क्या दुनिया मनोवैज्ञानिक युद्धों के एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या हम आधुनिकता के अतिवाद की आखिरी चोटी पर बैठ चुके हैं, जहां से युद्ध के लिए सेनाएं, बंदूकें, तलवारें, घोड़े और घुड़सवार, ढाल, मसाले, बहुत बौनी चीजें लगने लगी हैं? अगर ऐसा नहीं है तो दुनिया के नक्शे में मिडिल ईस्ट में मशहूर देश लेबनान में अचानक से दगते पेजर और वॉकी टॉकी हमें क्या बताना चाह रहे हैं? लेबनान में 17 सितंबर को हजारों घातक पेजर ब्लास्ट हुए तो अगले ही दिन 18 सितंबर को देश भर में हाथ से पकड़े जाने वाले रेडियो या वॉकी टॉकी में अचानक धमाके होने लगे। ताजा हुए इन धमाकों में कम से कम 20 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पेजर और वॉकी टॉकी ये दोनों ही ऐसे डिवाइस हैं जो लेबनान के शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क की लाइफलाइन माने जाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में हिजबुल्लाह इजराइल का मुख्य प्रतिद्वंदी बना हुआ है, इसलिए माना गया कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क में ये तबाही मचाई है। तो अब सवाल है कि क्या इजराइल दुनिया भर को एक नए और अत्याधुनिक युद्ध की अवधारणा को चरितार्थ करके दिखाना चाहता है, जहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के बल पर अपने दुश्मन को बगैर उसके क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ही उसी के संयंत्र से उसे मारा जा सकता है? और अगर ऐसे युद्ध होने लगे तो फिर तो कोई भी अपने दुश्मन को कहीं भी मार सकता है। खैर, पेजर विस्फोट लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए, साथ ही देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में हिजबुल्लाह के गढ़ों में भी हुए हैं। कुछ विस्फोट उस समय हुए जब पेजर हमलों के पीड़ितों के अंतिम संस्कार किए जा रहे थे। बीते मंगलवार के विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जबकि 3000 लोग घायल हैं। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो किसी देश में त्राहिमाम लाने के लिए काफी है। इन हमलों की सबसे दर्दनाक बात यह है कि इन हमलों में पीड़ित होने वालों में बच्चे और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। तनाव दोनों तरफ से भरपूर बढ़ गया है। हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख हाशिम सफीउद्दीन का कहना है कि लेबनानी समूह इजराइल के साथ एक नए टकराव में है और वह नवीनतम हमलों का विशेष दंड के साथ जवाब देगा। लेबनान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा पर जबरदस्त हमला एक खतरनाक घटनाक्रम है जो एक व्यापक युद्ध का संकेत हो सकता है। इजराइल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से कहा कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र लेबनान की सीमा की ओर उत्तर की ओर बढ़ रहा है और हम युद्ध के एक नए चरण की शुरुआत में हैं। भले ही इजराइल ने सीधे तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी ना ली हो, लेकिन उसके शीर्ष अधिकारियों की ओर से आए बयान इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये किसी और का नहीं बल्कि इजराइल का ही काम है। लेकिन इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह क्यों है? क्यों इजराइल ने अचानक से लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर ये मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया? आइए अब आपको ये बात विस्तार से बताते हैं। कई कारणों के बीच सबसे अहम इस युद्ध के पीछे की वजह इजराइल की नॉर्थ बॉर्डर पॉलिसी है। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले शुरू कर दिए थे। गाजा इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर से लगता है। हमास के खिलाफ इस जंग में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। एक तरफ हमास इजराइल से टक्कर लेने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह ने भी 8 अक्टूबर से ही इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इजराइल पर हमलों को हिजबुल्लाह अपने सहयोगी हमास और गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया हमला बताता है। गाजा पट्टी पर इजराइल के युद्ध में कम से कम अब तक 41,272 लोग मारे गए हैं और 95,551 घायल हुए हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले हमलों में
मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 1139 थी, जबकि हमास ने 200 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया था। मतलब हमास 1139 मौतों के बदले की कीमत 41,272 से चुका है और ना जाने कितनी चुकाएगा। इजराइल पर हर तरफ से मुस्लिम देशों का घेराव है। इसका उत्तर का हिस्सा लेबनान से लगता है, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और दक्षिण में लाल सागर है। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को लेकर लेबनान के साथ मतभेद हैं और हिजबुल्ला इन इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध मानता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे गाजा के कई हिस्सों पर इजराइल के कब्जे को हमास अवैध मानता है। माना जाता है कि इजराइल ने नॉर्थ क्षेत्र में अवैध इजरायली बस्तियों में लाखों यहूदियों को बसाया है जो फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते रहते हैं। लेबनान बॉर्डर के करीब होने के कारण बीते करीब 1 साल से हिजबुल्ला लगातार इजराइल के नॉर्दर्न इलाकों को टारगेट कर रहा है। इजराइल के कुछ सैनिकों की यहां मौत भी हुई है। हिजबुल्ला के हमलों की वजह से करीब 60,000 यहूदियों को नॉर्दर्न का इलाका इजराइल वाला छोड़ना पड़ा है। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सुरक्षा कैबिनेट मीटिंग के दौरान युद्ध के नए लक्ष्यों में इसे शामिल किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि इजराइल ने देश के उत्तरी भाग में रहने वाले निवासियों की सुरक्षित वापसी को अपना आधिकारिक युद्ध लक्ष्य बना लिया है। साथ ही कहा गया कि इजराइल इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी कार्रवाई को जारी रखेगा। लेबनान में अचानक हुए इन धमाकों को इजराइल की इसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की अदावत दशकों पुरानी है, लेकिन मौजूदा स्थिति में इजराइल के लिए नॉर्दर्न हिस्से में यहूदियों की सुरक्षित वापसी साख का सवाल बन गई है। इजरायली सेना के प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने बुधवार को उत्तरी कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजरायली सेना अब भी ऐसी क्षमताओं से लैस है जिसका प्रदर्शन अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जब इजरायली सेना युद्ध के किसी चरण को अंजाम दे रही होती है तो अगले 2 चरणों के लिए तैयारी पहले से ही पूरी कर ली जाती है। हलेवी ने कहा कि युद्ध के हर चरण में हिजबुल्लाह को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। आईडीएफ चीफ के इन बयानों से साफ है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रखा है। एक एक कर जब इन योजनाओं को एक्टिवेट किया जाएगा तो लेबनान से तबाही की तस्वीरें और सामने आती रहेंगी। अब तक जंग के मैदान में इजराइल को बैकफुट पर खेलते हुए नहीं देखा गया है और हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम में मची तबाही भी इसी का उदाहरण है। करीब 1 साल से जारी इस जंग में एक तरफ हमास की कैद में अभी भी 97 इजरायली बंधक हैं, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह की दहशत से खाली हुआ उत्तरी इजराइल का इलाका है। यही नहीं, यमन के हूती विद्रोहियों की मिसाइल जब तेल अवीव पहुंची तो इससे इजराइल की ताकत पर सवाल उठने लगे। इन तमाम सवालों के बीच इजराइल ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर करीब 20,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। यानी अब वो गजा की तरह लेबनान में भी सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार है। इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ वैसी ही रणनीति अपना रहा है जैसी उसने हमास के खिलाफ अपनाई थी। इजराइल ने गजा में जब जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था तो उससे पहले हमलों के जरिए पहले हमास को कमजोर किया, जिससे जमीनी ऑपरेशन करने में कम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक उसी तरह इजराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चला रहा है। इन धमाकों के जरिए इजराइल ने हिजबुल्लाह पर दोहरा प्रहार किया है। पहला, हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को तबाह कर दिया और दूसरा, हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाकों के घायल होने से ये संगठन काफी कमजोर हो गया। साफ है, इजराइल के लिए लेबनान की सीमा में घुसकर अब हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाना आसान हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर यह दबाव है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित किया, जिसमें इजराइल से 1 वर्ष के भीतर फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपने अवैध कब्जे को समाप्त करने का आह्वान किया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदाब, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।